अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम 8 अप्रैल को जो एडिटोरियल आया है वो करेंगे और इसका उन्वान है द रेकनिंग। अच्छा, अब रेकनिंग क्या होता है? रेकनिंग होता है एक एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग। कोई एक्शन या प्रोसेस जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ कैलकुलेट करते हो, एक चीज़ का तखमीना लगाते हो। और बेसिकली ये एडिटोरियल किस बारे में है कि कल हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें उन्होंने जो है वो कहा है कि गवर्नमेंट ने वो कोशिश की थी सबवर्ट करने की, अंडरमाइन करने की अप्रैल 3 के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, गैर आइनी करार दिया है। और उसके बाद जितने भी डिसीजन सब्सिक्वेंट डिसीजंस फैसले लिए गए थे तो उन्होंने कहा है कि जी उसकी क्या है, कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हर किसी की अपनी राय होगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही आया है कि नहीं। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ कि देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये डिस्कस करना था कि भाई पीछे जो जिस वजह से ये लेके आए थे डिप्टी स्पीकर रूलिंग, तो उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात हुई थी, आलमी साजिश की बात हुई थी, तो हमें जो शॉर्ट ऑर्डर में है कहीं पे भी है उस चीज़ को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। ठीक है, फ़ैसला आप कुछ भी दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना पड़ता है हर किसी को, लेकिन क्या है जो जजमेंट है उसमें तमाम वो पॉइंट्स होने चाहिए फ़ैसले में कि हमें अभाम ना रहे। आप कुछ चीज़ों को लेके आप उस पर फ़ैसला दे दो और कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ दो तो यकीनन सवालात उठेंगे। और एक और चीज़ जो जिस पे बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को वो हो रहा है कि जी ये जो डिसीजन आया है ना, ये 5-0 आया है, मुतफ़क्का यूनानिमस डिसीजन आया है। क्योंकि इस तरह के डिसीजंस आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई एक आधा जज जो है ना इख्तलाफ कर लेता है, लेकिन जो है एक तो ये 5-0 मुतफ़क्का यूनानिमस डिसीजन है, और दूसरा ये है जो मेरे हिसाब से बहुत बुनियादी सवाल कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं इसके पीछे, उसको जो है ना वो एड्रेस नहीं किया गया। और अब जिस तरह आपको पता है कि डॉन न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादा एंटी पीटीआई है आजकल, तो उसमें तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ना इसकी तारीफ़ की है इसकी सुप्रीम कोर्ट की कि भाई ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल इन्होंने है ना बहुत ज़्यादा इनका वो है बड़ी, मतलब इन्होंने तारीफ़ की है कि उसको इन्होंने वो हमारे पास जो आता था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत, उसका सहारा नहीं लिया और उन्होंने कहा जी ये कंस्टोडियन है, रखवाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन कल से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग ख़ास तौर पे हमारे अदालती निज़ाम से भी वो नाखुश हैं कि गरीब बंदा जो है ना सारी उम्र जो है ना वो इंसाफ के पीछे लगा रहता है, उसको नहीं मिलता, और यहाँ पे कुछ लोगों को छुट्टी वाले दिन भी इंसाफ मिल जाता है और 4 दिन में फ़ैसला भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस अभी तक हमारे पास पेंडिंग है, बहुत जिसमें जो है ना वो वायलेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स की, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास डिसीजन आ जाता है, और जिन हालात में आता है और जिस तरह का ये डिसीजन है तो यकीनन सवालात उठेंगे। लेकिन एडिटोरियल में है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है इसके हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कि उन्होंने जो है ना जो स्टेप्स थे बकौल इनके इमरान खान की जानिब से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स थे तो उसको है ना इन्होंने एंडोर्स नहीं किया, तो इन लोगों की तारीफ़ की है। लेकिन हर की अपनी राय होती है, आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपके ख्याल में वो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का वो सही है कि गलत है। मेरे हिसाब से इसमें है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं। बाकी आपने मेरा एडिटोरियल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ जहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं। तो ये मेरा नंबर है 0312 419 1070, 200 रुपीज़ पर मंथ में। यहाँ पे आप पीडीएफ और दूसरे जो हमारे पास डेली वीडियो और हाइलाइट्स वगैरह होती हैं तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा एक फ्री ग्रुप भी है जहाँ पे हम पीडीएफ शेयर करते हैं एडिटोरियल्स के। ठीक है, वो मर्ज़ी है आपने जौन सा भी ज्वाइन करना हुआ। अच्छा, अब हम चलते हैं अब अपने एडिटोरियल की जानिब। अभी कह रहे हैं नथिंग मोर कुड हैव बीन होप्ड फॉर फ्रॉम द हाइस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। उनका इससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं उम्मीद की जा सकती थी फ्रॉम द हाइस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। विद वन वॉइस का मसला मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ जो है ना यूनानिमसली करो, किसी का इख्तलाफ ना हो। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये 5 जजेस थे और 5 जजेस ने का मुतफ़क्का फ़ैसला था कि जो है वो गैर आइनी इक़दाम उठाया गया था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से। विद वन वॉइस यानी यूनानिमसली मुतफ़क्का तौर पे क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द गवर्नमेंट्स प्लाई टू सबवर्ट द April 3 vote of no confidence was unconstitutional and all its subsequent decisions therefore without legal effect। तो उन्होंने कहा यूनानिमसली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि वो गवर्नमेंट का प्लॉय था, ये इनका हरबा था, उनकी स्कीम थी कि सबवर्ट करें, अंडरमाइन करें। ठीक है, ये April 3 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो क्या है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गैर आइनी था, और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट डिसीजंस जितने भी बाद इसके डिसीजंस लिए गए, फैसले लिए गए, देयरफॉर लिहाजा विदाउट लीगल इफेक्ट उनकी क्या है कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इन डूइंग सो ऐसा करने में
The apex court has defeated a most egregious assault in the country's democratic order and reasserted itself as a custodian of the Constitution of Pakistan. जिस तरह मैंने कहा कि ज़ाहिर है इसमें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्होंने कहा ऐसा करने से जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है अप्रैल 3 के जो भी इक़दाम थे डिप्टी स्पीकर के, तो एपेक्स कोर्ट ने डिफीट कर दिया, शिकस्त दे दी एक एग्रेजियस असॉल्ट, एक बहुत आउटस्टैंडिंगली बैड शॉकिंग जो असॉल्ट था, हमला था कंट्रीज़ के डेमोक्रेटिक ऑर्डर पे, एंड रीअसर्टेड इटसेल्फ, और दोबारा अपने आप को असर्ट किया है अपनी अथॉरिटी को कि वो क्या हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैं, कि वो रखवाले हैं आईने पाकिस्तान के. इट इज़ होप्ड, ऐसी उन्हें उम्मीद की जाती है, द वर्डिक्ट का फैसला हुआ है डिलीवर्ड जस्ट एज मैटर्स सीम टू बी हर्टलिंग टुवर्ड्स केओस. उस वक्त जब ये फैसला आया, जब लग रहा था कि मामलात हैं वो क्या है, बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं किसकी जानिब, केओस की जानिब. हर्टलिंग होता है कि मूव और कॉज टू मूव एट हाई स्पीड टिपिकली इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, तो बड़ी तेज़ी से ये केओस की जानिब अफरा तफरी की जानिब सूरत हाल जा रही थी. विल बी एबल टू पुल द कंट्री बैक फ्राम द प्रेसिपिस, कि ये इस फैसले की वजह से है ना मुल्क क्या है वापस आ जाएगा कहाँ से, प्रेसिपिस. प्रेसिपिस होता है कोई चीज़ बड़ी आप कह लें कि जी बड़ी नाजुक सूरत हाल, उसके ध्यान में पहुँच के, मतलब बहुत ज़्यादा है ना वो तबाही होने वाली हो, हालात ख़राब होने वाले हो. तो उन्होंने कहा इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के लगता है कि हालात जो है ना वो वापस हमारे पास उस जो तबाही ढाने से है ना वापस आ जाएंगे. अच्छा, अब कह रहे हैं इट कुड नॉट हैव कम सूनर. अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास होती है, ये हम तब फ्रेज़ यूज़ करते हैं जब कोई ऐसी चीज़, जब आप बहुत इम्पेशेंट हो के भाई ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि इट कुड नॉट हैव कम सूनर. ठीक है. Prime Minister Imran Khan's stubborn insistence on not letting his opponents have the satisfaction of voting him out had rendered Pakistan's entire democracy a farce. उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो स्टबन इंसिस्टेंसी, स्टबन होता है कि जब आप किसी अड़ जाते हो, कोई अपना ओपिनियन चेंज नहीं करते, एटीट्यूड रवैया नहीं बदलते, आप कहते नहीं ऐसा ही होना है. इंसिस्टेंस जब आप किसी चीज़ पे इंसिस्ट करो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा इमरान खान की जो स्टबन इंसिस्टेंस थी किस हवाले से, ऑन नॉट लेटिंग हिज ओपोनेंट्स हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ वोटिंग हिम आउट, कि उनको ना वोट देना अपने जो ओपोनेंट्स थे, अपने हरीफ थे, और वोटिंग हिम आउट, कि वोट आउट कर सकते, हैड रेंडर्ड पाकिस्तान इंटायर डेमोक्रेसी अ फार्स. तो उसने बना दिया पाकिस्तान की मुकम्मल डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, अ फार्स. फार्स होता है कोई एक ऐसी सिचुएशन और इवेंट में आप ले आओ जहाँ पे जो है वो सिचुएशन बड़ी ज़्यादा एब्सर्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, तो मतलब बिल्कुल ये है ना आपने अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये है ना आपने पूरी जमहूरियत को ये है ना एक आप तरीके से बना लेंगे जी, तमाशा बना के रख लिया, मजाक बना के रख दिया है. It will be worth remembering that this was a choice, not a compulsion. और इनका ये इस बात को याद रखा जाना चाहिए, ये क्या है, चॉइस थी, कंपल्शन नहीं थी. अब इसमें बता रहे हैं कि इमरान खान के पास और रास्ते भी थे, वो कुछ और रास्ते भी ले सकते थे, पॉलिटिकल ऑप्शंस थी, सियासी इनके पास ऑप्शन थी जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये ऑप्शन इस्तेमाल की गई तो डॉन के मुताबिक है ना यकीनन वो क्या है, वो गैर आइनी थी. अच्छा, अब उन ऑप्शंस की बात कर रहा है. उनका मिस्टर खान हैड पॉलिटिकल ऑप्शंस, मिस्टर खान के पास क्या है, सियासी ऑप्शंस थी, और वो क्या क्या थी. देयर वर मैनी वेज ही कुड हैव ग्रेसफुली बाउड टू पॉलिटिकल रियलिटीज एंड टर्न हिज एनर्जीज इनटू नेक्स्ट इलेक्शंस. और उनका उसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके थे कि वो क्या है ग्रेसफुली है ना वो बाउड कर सकता था, वो मान सकता था पॉलिटिकल रियलिटीज़ को, सियासी हकीकतें हैं उन्हें, एंड थ्रोन हिज एनर्जीज इनटू द नेक्स्ट इलेक्शंस, और अपनी तमाम जो तवानाइयाँ हैं वो सर्व कर सकता था नेक्स्ट इलेक्शंस में. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, येट इन हिज ऑब्डरेसी. ऑब्डरेसी होता है कि जब आपकी रेजोल्यूटनेस हो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अनयील्डिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, जो आप बिल्कुल ये भी अगर देखें ना स्टबन जैसे ही वर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑब्डरेसी, के आप बस वो आ जाते हो कि नहीं भाई ऐसा ही है, आप क्या है अपना माइंड वगैरह चेंज नहीं करते. तो उन्होंने कहा अपनी ऑब्डरेसी में है ना प्राइम मिनिस्टर शुड द कंट्री ही वुड थिंक नथिंग ऑफ विचिंग इट हैड फर्स्ट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इफ इट हैड मेंट गेटिंग हिज वे. तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने है ना मुल्क को दिखाया है कि वो नहीं सोचेगा कि क्या है पुश इट हेड फर्स्ट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. हेड फर्स्ट होता है कि आप कोई काम ऐसा करो बगैर किसी सोचे समझे. ठीक है, और इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो हम कह सकते हैं एन एग्जांपल ऑफ हेड फर्स्ट इज टेकिंग ऑन ए डिफिकल्ट प्रोजेक्ट विदाउट गिविंग इट एनी थॉट. कोई भी आप ऐसा काम कर लो बगैर सोचे समझे था. तो इमरान खान ने भी क्या किया है कि उन्होंने दिखाया है कि भाई वो नहीं सोचेंगे इस बारे में कि वो उसको ले जा रहे हैं एक आइनी बहरान की जानिब, इफ़ इट मेंट गेटिंग हिज वे. अगर बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में चला जाता है, लेकिन अगर इसका मतलब है गेटिंग हिज वे. गेटिंग हिज वे का मतलब होता है गेट और डू व्हाट वन वांट्स इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन के. ऑपोजिशन के बावजूद अगर आपको वो चीज़ मिल जाए जो आप चाह रहे हो, तो क्या है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेटिंग हिज वे. तो उन्होंने कहा इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में मुल्क चला जाएगा, अगर जो है ना उसको इफ़ इट मेंट गेटिंग हिज वे कि उसको वो चीज़ हासिल हो जाए वो ये है चाहता है. अच्छा,
अब इसके डिसीजन के बारे में कह रहे हैं The PTI's reckless decision to have a straightforward parliamentary procedure overruled on the pretext of Article 5 will be a shameful footnote in the history. उन्होंने कहा PTI का reckless decision था. reckless होता है बड़ा आप कह लेना कि जिस तरह हम कहते हैं कि जी doing something dangerous and not worrying about the risk and the possible results. कोई पे काम करो और सोचो ना कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या इसके असरात होंगे, ठीक है, तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करो. तो उनका ये बिल्कुल उनके गैर जिम्मेदाराना डिसीजन था टू हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक हमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर दिया हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, उसको उन्होंने ओवर रूल कर दिया. ओवर रूल होता है कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट करना, डिसअलाउ करना ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ होता है हमारे पास गिविंग द स्पेसिफाइड रीज़न एज वंस जस्टिफिकेशन कि उसकी क्या रीज़न थी. ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ उन्होंने ओवर रूल किया, इसको जो है ना वो डिसअलाउ किया. क्या चीज़ क्या है कि क्या जस्टिफिकेशन देके कि क्यों हम इसको डिसअलाउ कर रहे हैं. कासिम सूरी वाले यही मैं हवाला उसका दे रहा हूँ कि और उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 5 के उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 5 है कि जी वो जो मैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूँ तो उसके हवाले से बेस बना के उन्होंने डिसीजन दिया था. तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये विल बी अ शेमफुल फुटनोट इन हिस्ट्री. ठीक है, ये एक आप कह लें कि जी एक शर्मनाक हवाला होगा हिस्ट्री में कि किस तरीके से है ना इन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लेके जो है ना इसको इस रेकलेस डिसीजन था पीटीआई का, तो उन्होंने जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर था उसको ओवर रूल करा दे दिया. जस्टिफिकेशन क्या दी आर्टिकल 5 के. उन्होंने कहा एक ये शर्मनाक जो है ना वो हमारे पास हवाला होगा हिस्ट्री में. ठीक है, अच्छा अब कह रहे जी Indeed, after the Supreme Court's unsympathetic view on the matter, the PTI must introspect and ask whether itself had been loyal enough to the Constitution and when it willfully ran roughshod arrayed for a narrow political goal. उन्होंने कहा अब यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट का जो अनसिम्पैथेटिक व्यू है, अनसिम्पैथेटिक व्यू का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप कोई अप्रूवल नहीं दिखाते किसी आइडिया और एक्शन की जानिब, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उसको ये उन्होंने अप्रूव नहीं किया इस सारे मैटर पे कि जी इनका जो था कि जी हम आर्टिकल 5 की वजह से हमने इसको जो है ना वो डिसअलाउ किया है इस मोशन को. तो उन्होंने कहा जो अनसिम्पैथेटिक व्यू था, जो नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मैटर को. द पीटीआई मस्ट इंट्रोस्पेक्ट होता है जब आप जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहेंगे जी गिरबान में झांका, अपना मुहासबा करना. तो उन्होंने कहा पीटीआई को क्या है, मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, अपना मुहासबा करना चाहिए. एंड आस्क वेदर इट इटसेल्फ हैड बीन लॉयल इनफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे अपने आप से पूछना चाहिए क्या वाकई वो लॉयल है, वफादार है कॉन्स्टिट्यूशन के. व्हेन इट विलफुली, जब जानबूझ के वो क्या है रैन रफ शॉट का मतलब होता है आप बिल्कुल दूसरों के ओपिनियन, राइट्स, फीलिंग्स दूसरों को जो है ना वो आप क्या है इग्नोर कर दो. तो उन्होंने कहा उसको अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या वो वाकई जो है ना लॉयल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जब उन्होंने जानबूझ के है ना इस ओपिनियन दूसरों के राइट्स, ओपिनियंस, फीलिंग्स नहीं उनको कंसिडर किया और बिल्कुल इग्नोर कर दिया. किस बात पे, ओवर इट फॉर अ नैरो पॉलिटिकल गोल, एक थोड़े से सियासी फ़ायदे के लिए है ना इन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया लोगों के ओपिनियंस, राइट्स और फीलिंग्स को. ठीक है, अच्छा अब बता रहे हैं कि ये सारा जो मसाइल आए पीटीआई ने इसको जो इसको नहीं माना इन्होंने 3 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को, और उसके वजह से क्या मुश्किलात आई, कितनी ख़ासतौर पर मईशत के लिए क्या प्रॉब्लम्स आई, उसको बता रहे हैं. कह रहे द एनसुइंग chaos has wreaked havoc in the economy. एनसुइंग क्या होता है, occurring afterwards as a रिजल्ट के तौर पे. तो ये सारा chaos तफरी थी, उसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ, has wreaked havoc होता है कुछ चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज करे. तो ये सारा chaos है, इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया किस पे, ऑन द इकॉनमी, मईशत पे. और फिर अब जिस हमको पता है कि डॉलर भी जो है ना वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे पहुंचा, तो उस वाले से कह रहे हैं द डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट हैज स्लिप्ड amidst the uncertainty and there are serious concerns about the adequacy of the country's current foreign exchange reserves. उनका जो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट है वो भी ये है वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो गया. किस दौरान ये अनसर्टेनिटी थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी और शदीद खदशात हैं, सीरियस कंसर्न्स हैं. किस हवाले से, अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. एडिक्वेसी है कि मतलब इतने हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसमें कमी नहीं आ रही. तो उनका बड़े शदीद खदशात आ गए हैं कि क्या है ये मतलब एडिक्वेसी के बारे में करंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे कि हमारे पास इतने हैं भी कि हम उस पर है ना अपनी मईशत चला सकें. आर फॉरेन रिलेशंस टू, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहे हैं वो खदशात आ गए हैं, और दूसरे हमारे फॉरेन रिलेशंस भी हैं ना वो टू हैव टेकन अ सीवियर बीटिंग. सीवियर बीटिंग का मतलब होता है कि वैसे अगर हम गेम में बात करें तो इसका मतलब होता है आपको बहुत शिकस्त होना,
बड़ी बुरी शिकस्त होना, लेकिन यहाँ पे फिगरेटिवली का मतलब होता है कोई चीज़ आपके लिए सेटबैक हो और लॉस हो। उन्होंने कहा यहाँ भी हमारे पास एक तरह का सेटबैक है कि हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी है ना बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने की इंसिस्टेंस थी, उन्होंने जोर दिया था ऑन क्रिएटिंग इंटरनेशनल फर्स्ट, कि उन्होंने बिल्कुल ये इंटरनेशनल फर्स्ट क्रिएट किया अबाउट अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, एक आलमी साजिश के बारे में ये सारा इन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया, द डिटेल्स ऑफ विच ही हैज़ सो फार बीन अनएबल टू शेयर, और ये डिटेल्स हैं उन्होंने कहा कि वो अब तक वो शेयर करने में नाकाम रहा है। अब देखें यहाँ भी मैं बात करूँगा कि डॉन वाले आपको पता है ये सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, आप सारी इस तरह ओपनली नहीं दे सकते, ठीक है, मिनट्स शेयर हो गए, लेकिन जो है ना जिस तरीके से यहाँ पे डॉन कह रहे हैं साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और सारा ये पीटीआई की तरफ से एक पॉलिटिकल ड्रामा था, तो यकीनन यहाँ से पता चलता है टिल्ट कि ये एंटी क्या है, पीटीआई हैं, ठीक है। अच्छा भी कह रहे हैं जी इट इज़ कमेंडेबल, उनका वाकई ये चीज़ तारीफ़ के काबिल है, द सुप्रीम कोर्ट चूज टू फोर्ज इट्स ओन पाथ, के सुप्रीम कोर्ट ने है ना अपना पाथ खुद बनाया, किस हवाले से, इवन दो प्रेसिडेंट कुड हैव अफोर्डेड इट अनदर चांस टू टेक कवर बिहाइंड द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कि उन्होंने कहा यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट है मिसाल थी, उसको ये चांस मिल सकता था कि वो एक क्या करता, कवर लेता किस चीज़ के पीछे, बिहाइंड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत, कि वो मतलब कह सकते थे कि भाई ठीक है उसकी रूलिंग डिप्टी स्पीकर की सही नहीं है, लेकिन क्या है मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि यहाँ पे सियासी जो है ना वो अफरा तफरी हो, और फिर हो सकता है वो कह सकता है कि जी आप इसको फॉर इलेक्शन में जाएं, या इस तरह की कोई बात कर सकता था नज़रिया ज़रूरत के तहत, लेकिन क्या है उन्होंने नहीं की। तो यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं डॉन वाले सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल नहीं किया। और अब बाकी अगर आप मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से अगर आप चलें, आपको पता होगा किस तरह नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल करके है ना वो जुडिशरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स थे उनका साथ दिया, तो उसी की बात कर रहा है। A dark history of judicial endorsements and quasi-endorsements of unconstitutional and extra-constitutional decisions had greatly dimmed the hopes of an unequivocal ruling on this matter, but this bench led by the Chief Justice has provided new hope for the future. उन्होंने कहा हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है जहाँ पे इन्होंने इंडोर्समेंट के सपोर्ट किया, किस चीज़ को, हमें जुडिशल एंडोर्समेंट्स देखने को मिली या क्वाज़ी एंडोर्समेंट्स भी देखने को मिली, जहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस को जुडिशरी की जानिब से है ना सपोर्ट किया गया। तो इस वजह से ये माजी में हमारे पास होता आया, तो हमारे मतलब उम्मीदें कम थी कि हमें है ना एक अनइक्विवोकल रूलिंग देखने को मिलेगी इस मैटर पे, लेकिन जो उन्होंने का बेंच था जिसकी क़यादत कर रहे थे चीफ जस्टिस, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया हमें एक न्यू होप, एक नई उम्मीद फॉर द फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। अच्छा अब ये बात करें कि जी अब ये रिस्टोर हो गया, नेशनल असेंबली बहाल हो गया, उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा विद द रेस्टोरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली द कोर्ट हैज़ रिटर्न द पावर टू डिसाइड द कंट्रीज फेट बैक टू द लोअर हाउस। उन्होंने कहा ये बहाल हो गया नेशनल असेंबली, तो कोर्ट ने रिटर्न कर दी है पावर कि वो डिसाइड करे कंट्री का फेट कौन, लोअर हाउस। आफ्टर द ड्रबिंग इट हैज़ रिसीव, ड्रबिंग होता है शिकस्त, बहुत बुरी तरह शिकस्त, ठीक है, तो उन्होंने कहा योर ड्रबिंग इट हैज़ रिसीव्ड इन कोर्ट, तो पीटीआई की बात कर रहा है, किसने रिसीव किया, पीटीआई ने। उन्होंने कहा द पीटीआई वुड बी वाइज टू नाउ स्टिक टू द रूल्स, उन्होंने कहा पीटीआई है ना अब उनको क्या करना चाहिए, स्टिक टू द रूल्स करना चाहिए, यानी जितने भी लॉ रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करना चाहिए, एंड प्ले द गेम टू इट्स लॉजिकल एंड, और मतलब उस तरह की दोबारा कोई इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिस तरह पिछली दफ़ा ये रूलिंग ला के इन्होंने है ना वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की कोशिश की थी। इफ़ इट फाइंड्स इट नो लॉन्गर हैज़ अ ग्रेसफुल एग्जिट, उन्होंने कहा अब उसको अगर ग्रेसफुल एग्जिट नहीं मिलता लेफ्ट टू टेक इट ओनली हैज़ इट सेल्फ टू ब्लेम, तो वो अपने आप को यही मतलब अपने आप को इल्ज़ाम दे सकते हैं कि उनको यह है आपके लिए इज़्ज़त से है ना बाहर जाने का रास्ता अगर उनको नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कहा है इनके पास मौका था, पहले पॉलिटिकल ऑप्शन थी कि अपने आप को इस्तीफ़ा देते या जिस तरह भी है ना अपने आप को वहाँ पे जब इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम हो गई थी तो वहाँ पे कुछ करते बजाय इसके कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेते, जिस इन्होंने इसको यो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उस हवाले से, तो उन्होंने कहा अब अगर उनको इज़्ज़त से जाने का बाहर रास्ता नहीं मिलता, एग्जिट नहीं मिलता, तो ये खुद ही अपने आप को इल्ज़ाम इनको देना चाहिए कि जब इनके पास मौका था तो इन्होंने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया, तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा अहम एडिटोरियल था, लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, इसकी जजमेंट पढ़ें आप, उसके बाद अपना ओपिनियन जो है ना फॉर्म करें। मैंने आपको अपना बता दिया कि मेरे हिसाब से जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि झोल हैं, और यकीनन जो है ना इमरान खान का ख़िताब भी होगा, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो इस सारे डिसीजन को लेके क्या कहते हैं। बाकी मेरा GM एडिटोरियल पेड ग्रुप ज्वाइन करना हुआ, ये नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।